पामपुर सीट का फैसला करेगी अवाम। और देखते हैं पामपुर के दिलों में अभी तक कौन सा लीडर है। आइए आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे सिटिंग एमएलए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, जबकि उन्होंने पिछली बार हराया था ज़हूर अहमद मीर को। अब की बार पब्लिक का पल्स मैंडेट क्या है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल पब्लिक पल्स ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन, पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। Oh, it's PDP, ज़हूर अहमद मीर, it's PDP 4.5, हसनैन मसूदी काफी गिर चुके हैं रेटिंग में, जस्ट 3%, जबकि अदर्स को 2.5%। बहुत बहुत मुबारक ज़हूर मीर साहब। जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपको पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में यहां पर पीडीपी के खाते में ये सीट जाती है 4.5, उनके खाते में हसन मसूदी 3%, और जो अदर्स है 2.5, यानी पीडीपी के खाते में पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग में और एक सीट। और जहां पीडीपी की बात करें तो आज लोगों के दिलों में वहां पर ज़हूर मीर है, और ज़हूर मीर 10 में से 4.5% हासिल करते हैं। पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, ज़हूर मीर को हमारी तरफ से मुबारक, और आवाम के दिलों में इस वक्त वहां पर पीडीपी राज कर रही है, और ज़हूर अहमद मीर जो है इस वक्त वहां पर 4.5 10 में से पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग हासिल करते हैं। इसका मतलब है कि पामपुर में पीडीपी को ढूंढा जा रहा है। और सबसे अहम बात यहां पे ये होगी कि आप देख लीजिए, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पे जो अब तक हमने सर्वे कॉन्स्टिट्यूंसीज का दिखाया वो 16 पे है, जबकि अब पीडीपी 8 पे आ गई है, यानी 50% पर आ गई है। पिछले 2024 इंतखाबात में हमने देखा था कि 3 सीटों से पीडीपी को मुतमईन होना पड़ा था। बाई इलेक्शन में और एक जीती थी, अब उनके पास असेंबली में 4 सीट्स हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ लोगों का कहना है कि 8 सीटें तो हम पीडीपी को अब तक दे रहे हैं, जबकि यहां पे नुकसान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो रहा है, और वहीं पे कांग्रेस के पास 4 हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 3 और अपनी पार्टी के पास 6। एक अच्छा साइन है कि जहां पे लोगों को लगता है कि सिटिंग एमएलए काम नहीं कर रहा है, रेटिंग वो दूसरे एमएलए को, दूसरे पॉलिटिकल लीडर को दे रहे हैं। और यहां पे तो तारिक भाई एक बात माननी पड़ेगी कि जो मुझे याद आ रहा है कि जब उमर साहब ने इंतखाबात लड़े थे 2024 में, और फिर जब नताइज आए और वो चीफ मिनिस्टर बने, तो फिर उन्होंने कहा था कि अब मुझे बहुत से अफसरान फ़ोन करते हैं कि जनाब आपने खाना खाया, चाय पी। और उन्होंने फिर कश्मीरी में कहा था कि यमन उस बासान जिफा या उमर अब्दुल्ला मकलो गो ख़त्म, वो काफ़ी वायरल हुआ था उनका वो डायलॉग। तो मैं कहूँगा पीढ़ी के बारे में भी आज तक शायद बेशतर लोग यही सोचते थे कि बस ख़त्म हो गई, अब महबूबा मुफ्ती को कोई पूछेगा नहीं, पीडीपी को कोई पूछेगा नहीं। लेकिन पल्स बता रही है पीडीपी इज कमिंग बैक, पीडीपी इज बाउंसिंग बैक। लेकिन अहम बात यहां पे ये भी है, पीसी जिसके पास अभी असेंबली में सिर्फ 1 सीट है, 3 सीटों पे इस वक्त जो है राज कर रही हैं लोगों के दिलों में। और अल्ताफ बुखारी की पार्टी जिसने पिछले इंतखाबात में 1 सीट भी नहीं जीती, अब 6 सीटों पर आ गई हैं, यानी सियासी गहमा गहमी के बीच सियासी बदलाव भी जमीनी सतह पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है।